थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, इस समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ देर हम आपके वचन को सुन सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है और परमेश्वर का वचन जब निकलता है तो अंधेरा दूर होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक प्रकाश है, एक रोशनी है और एक चमकता हुआ सितारा है। क्योंकि हम एक बात को देखना आज चाहते हैं, क्योंकि पौलुस के जीवन से हम एक घटना को जो घटित हुई और एक बड़े चमत्कार को जो वहाँ पर प्रकट हुई, इन चमत्कार और इस घटना को हम देखना चाहते हैं। क्योंकि वचन यहाँ एक बात को कहता है और ये जो घटना है एक मल्टा नामक एक द्वीप है, और उस द्वीप में एक बड़ी घटना जो पौलुस के थ्रू घटी और एक बड़ा चमत्कार भी पौलुस के थ्रू परमेश्वर ने वहाँ पर किया, उसको हम यहाँ आगे देखना चाहते हैं। तो वचन कहता है, यदि प्रेरित के काम अगर उसके 28 अध्याय और उसके यदि हम एक पद को अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप जो मल्टा कहलाता है, अर्थात जब ये लोग जहाज से अर्थात समुद्र से जब ये लोग बच निकले तो वचन कहता है ये एक जो द्वीप है जो मल्टा कहलाता है, उस द्वीप में ये लोग आ पहुँचे। और जब उस द्वीप में ये लोग जब आ पहुँचे और वचन कहता है कि उस समय जो जाड़े का भी समय था, और दूसरी बात जो ठंडी थी और समुद्र में जो ये यात्रा कर रहे थे, जिसके चलते एक बड़ी घटना से वहाँ पर बचकर जब ये बाहर निकले और जब ये इस द्वीप में अर्थात मल्टा नामक द्वीप में आए, तब वचन आगे एक बात को कहता है दूसरे पद में, वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। क्योंकि ठंडी का मौसम था, और दूसरी बात ये समुद्र से जब वहाँ से उस घटना से बचकर निकले थे, इनके कपड़े गीले हो गए थे और ये सब ठंडे थे, ठंड के मारे ये पूरे ठुटर रहे थे। और वचन कहता है कि वहाँ के जो निवासी हैं इनके ऊपर एक अनोखा कृपा किया, एक अनोखा दया किया, और उन्होंने वहाँ पर आग को जलाया और आग को जलाकर उन्होंने इनकी मदद की। परंतु आगे हम एक बात को देखते हैं तीसरे पद में, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप अचानक आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। बोले यीशु प्रभु की। क्योंकि वचन यहाँ एक बात को कहता है कि जब पौलुस ने उस आग में लकड़ियों की गट्ठा बनाकर जब उसे डाला और वो आग और भी भड़क गई, तब वचन कहता है वहाँ से एक सांप निकला। तो वचन को यदि हम अगर गहराई से अगर स्टडी करते हैं तो वचन एक बात को यहाँ एक बात को सूचित कर रहा है कि मल्टा जो द्वीप है और वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उन्होंने आग जलाया, ठीक है, और आग जो है एक सामर्थ्य या पवित्र आत्मा की भरपूरी को दर्शाता है। तो वचन कहता है कि ऑलरेडी वहाँ के लोगों ने आग को जलाया, ठीक है। परंतु जब पौलुस वहाँ पहुँचता है और जब पौलुस वहाँ पे लकड़ी डालता है तो वचन कहता है आग दुगने या तिगने पैमाने में भड़की, दुगने और तिगने पैमाने में भड़की। और जब आग भड़की तब वहाँ से सांप जो छुपा हुआ था अर्थात शैतान जो छुपा हुआ था वो निकल कर भागा। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वे जो लोग थे, जो मल्टा जो द्वीप में जो लोग थे, वो ऑलरेडी अर्थात पवित्र आत्मा से वो पाए हुए थे,
परंतु शायद हो सकता है कि वो एक छोटे पैमाने में मतलब वहाँ पर सामर्थ का काम हो रहा था। पर जब पौलुस वहाँ पर पहुँचता है तो एक बड़े पैमाने में वहाँ पवित्र आत्मा का आग वहाँ बहता है। इसलिए एक बात हम देखते हैं कि यदि आज खुदा के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, कुछ खुदा के दास लोग हैं जो किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको 8 दिन 10 दिन में उनको चंगाई मिलती है। पर कुछ खुदा के दास ऐसे हैं, जैसे अगर हम टीबी जोशुआ के बारे में देखते हैं तो वो बीमारों के पास खड़ा होता है और बीमार उसी वक्त चंगे हो जाते हैं। मतलब इस बात को दर्शाता है कि वहाँ एक दुगना अभिषेक या एक दुगना पावर या एक दुगना सामर्थ को दर्शाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मल्टा जो लोग थे ऑलरेडी ये पवित्र आत्मा पाए हुए थे, परंतु जो सामर्थ जिस पैमाने में जो बहना था उस पैमाने में पवित्र आत्मा या सामर्थ्य के काम वहाँ नहीं हो रहे थे। इसलिए दुष्ट या जो शैतान है शायद वहाँ पे उस वक्त भी छुपा हुआ बैठा था और उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था जो ऑलरेडी वहाँ के रहने वाले थे। परंतु जब उस जगह पौलुस पहुँचता है और जब पौलुस पहुंचता है और जब दुगने पैमाने में जब एक सामर्थ और एक अग्नि का जब वहां उत्पन्न होता है या एक बहाव होता है, तब वचन कहता है वो जो सांप जो वहां छुपा था वो निकल कर वहां से भागकर पौलुस के हाथ में लिपट जाता है। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस के हाथ में लिपट जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में हम में से हर एक विश्वासी हो या सेवक गण हो, मतलब एक बड़े सामर्थ्य की तलाश में या एक बड़े सामर्थ्य की खोज में आज हम में से हर एक को रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसलिए एक वचन को मैं आपके सामने लाता हूं। अगर भजन संहिता उसका यदि हम 51 को अगर देखते हैं तो भजन संहिता 51 में एक बात है जो दाऊद कहता है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 51 को यदि हम निकाल लेते हैं तो 51 के अगर हम 10 और 11 पद को पढ़ते हैं तो 51 के 10 और 11 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर और मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अर्थात पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य की आज हम में से हर एक विश्वासियों को या सेवक गणों को इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा और सामर्थ्य एक बड़े पैमाने में जब हमारे अंदर जब काम करता है तो वचन कहता है जो दुष्ट जो उस जगह ऑलरेडी छुपा था, परंतु जब पौलुस की वहां उपस्थिति होती है और एक बड़ा सामर्थ्य जब वहां प्रकट होता है पौलुस के थ्रू, तो वो जो दुष्ट है, वो जो शैतान है जो ऑलरेडी वहां छुप कर बैठा था, वो निकलकर भागता है। इसलिए एक बड़े सामर्थ्य और एक बहुत बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा की अगर भरपूरी अगर हमें चाहिए और एक बड़े सामर्थ्य अगर हमको चाहिए तो हमें उसके लिए अगर हम प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद के ऊपर अगर हम नजर मारते हैं,
प्रेरित 10:38 में, तो 38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वह भला करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ मेरे प्रियो, तो आज मुझे और आपको इस वचनों की ओर ध्यान करना है, और उस वचन को ध्यान करके ये देखना है कि परमेश्वर यीशु के थ्रू कैसे बड़े सामर्थ्य के काम कर रहा था, परमेश्वर पौलुस के थ्रू कैसे सामर्थ्य के काम कर रहा था। अगर वो सामर्थ्य का काम यदि आज मैं और आप अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन से अगर प्रभु वो सामर्थ्य का काम करे, तो मुझे और आपको हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने की आवश्यकता है, और प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप प्रभु यीशु के साथ में रहते हैं और उसके उपस्थिति में जब मैं और आप चलते हैं मेरे प्रियो, तो छुपा हुआ जो शैतान है वो मुझे और आपको देखकर उस इलाके को, उस एरिया को या उस शरीर को वो छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे और एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी 28 अध्याय का, और यदि मैं आपके सामने 5 पद को लाता हूँ तो 5 पद में लिखा है, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ भी हानि ना पहुंची। अर्थात मेरे प्रियो, जब मैं और आप अभिषेक और सामर्थ और पवित्र आत्मा के भरपूरी में रहते हैं तो शैतान को अपन यूं ही झटक देते हैं। तो मुझे और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रहना है, उसके साथ चलना है और उसके साथ बात करना है, तब वो सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर आएगा, तो वही चमत्कार मेरे और आपके थ्रू होना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल को, डॉक्टर रवि औरानी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे मदद कर रहे हैं। तो प्लीज़ जितने भी श्रोतागण ये इस वीडियो को देखते हैं मेरे प्रियो, तो आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे प्रियो इसका बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हम सोचें कि आप हमारे साथ में। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।